इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत में हुआ जो गैर शरई था। निकाह खां मुफ्ती सईद का तहलका खेज इंकशाफ। बयान दिया कि इन दोनों का पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को इद्दत के दौरान पढ़ाया। मेरे पूछने पर एक खातून ने बताया कि बुशरा बीबी के निकाह की तमाम शरई शराइत मुकम्मल हैं। इमरान खान ने फरवरी 2018 को फिर राबता किया, बुशरा बीबी से दोबारा निकाह पढ़वाने का कहा। इमरान खान ने बताया निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। बुशरा बीबी की नवंबर 2017 को तलाक हुई थी। इमरान खान ने बताया कि बुशरा बीबी से निकाह करने पर उनके वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई थी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मैं मोहम्मद सईद खान, मोहम्मद हनीफ खान साहब का बेटा ही बोल रहा हूँ। और फिर दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था वो दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। तो अल्लाह ताला का खौफ और जवाबदेही का एहसास, मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अपील में साबिक वज़ीर आज़म को मौजूदा वज़ीर आज़म क्यों लिखा? जब आपको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था तो बात क्यों नहीं मानी गई? चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम का सरदार तनवीर इलियास के वकीला पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स ये कि ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई मजाक नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। नई अपील दोबारा जमा कराएं, देखेंगे इसे कब कबूल करना है। इजाफी टैक्सों की वजह से मुल्क की सनतें तबाह हो रही हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सिंध सेल टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा सनतों पर इजाफी टैक्सेस के निफाज के मामले को देखने की जरूरत है। सनतें इजाफी टैक्सेस की वजह से तबाह हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल ना करा सकी तो बतौर इदारा इसका वजूद खत्म हो जाएगा। दो ही सूरतें हैं, या इलेक्शन होंगे या वजीर आजम और काबीना घर जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा कासिम सूरी की रूलिंग को अदालत ने गैर कानूनी करार दिया। हमने फैसले को माना। हम पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं कि अदालती फैसले को तस्लीम ना करें। अगर अदालती फैसलों पर अमल ना हुआ तो लोग सड़कों पर निकलेंगे और अपने हकूक मांगेंगे। थाना रमना में दर्ज मुकदमा खारिज किया जाए। इमरान खान की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुद्दई मुकदमा इलाका मजिस्ट्रेट को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। वकील ने इस्तदा की कि आइंदा समाअत तक FIR पर ऑपरेशन रोक दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, नोटिस कर दिया, जवाब आने दें, फिर देख लेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर। दूसरी जानिब अदालती इस्लाहात बिल 2023 लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अपील का हक सिर्फ आइन में तरमीम करके ही दिया जा सकता है। दरखास्त के हतमी फैसले तक सेक्शन 4 पर अमल दरामद रोका जाए। सो मोटो फैसले के खिलाफ अपील का हक देना आर्टिकल 184 और 185 के मनाफी है। विफाकी हुकूमत से आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले जवाब तलब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को कलअदम करार दिया जाए। में आग लगने के 2 वाकयात। सनती एरिया में 2 फैक्ट्रियों में लगी आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां इमदादी कामों में मसरूफ। स्नॉर्कल भी तलब कर ली गई। एक फैक्ट्री में कपड़े का गोदाम जबकि दूसरी फैक्ट्री में मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। गारमेंट्स गोदाम के बलाई मंजिल पर भी आग फैल गई। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। हुकूमत का महंगाई के चक्की में पिसे अवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। अक्टूबर तक दिसंबर 2022 की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। बिजली सारिफीन पर 15 अरब 45 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
पाकिस्तान में महंगाई 27.1%, करंट अकाउंट खसारा 2.3% रहने की तवक्को। IMF की वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जारी, शरह तरक्की 2% से कम होकर 0.5% रहने का खदशा जाहिर कर दिया। जरूरिया की कीमतों ने जीना मुहाल कर दिया, महंगाई के सताए अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, खूब खरी खरी सुनाई। सब्जियों और फलों की कीमत आसमान पर, लाहौर में सेब 450, अमरूद 240, खरबूजा 140 रुपए किलो, मुल्तान में अदरक की कीमत 600 रुपए फी किलो। मुख्तलिफ शहरों में महंगी चीनी मार्केट से गायब, फैसलाबाद में चीनी 140 रुपए किलो हो गई। ईद से पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत का मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाह ईद उल फितर से पहले देने का फैसला। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद से पहले की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बाहमी मुशावरत से फैसला किया। ईद उल फितर पर रेलवे का 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन कराची था पेशावर कैंट 18 अप्रैल को चलाई जाएगी। 18 अप्रैल को ही दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी तक जाएगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन 19 अप्रैल को कराची था लाहौर, चौथी रावलपिंडी तक कोयटा तक 26 अप्रैल और पांचवी ट्रेन लाहौर तक कराची तक 27 अप्रैल को चलाई जाएगी। मुल्क भर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। लाहौर में यौम शहादत अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर रवायती रास्तों पर गामजन। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, ग्रीन लाइन बस सर्विस का रूट भी मुख्तसर कर दिया गया। आज सुरजानी टाउन के अब्दुल्ला चौक स्टेशन से पटेलपाड़ा स्टेशन तक चलेगी। पीपल्स पार्टी MKM मरदमशुमारी पर जवाब दे, हाफिज नईमुर रहमान का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं पीपल्स पार्टी और MKM सियासत करते हैं, जवाब नहीं देते। नई मरदमशुमारी में भी गलतियां की गई, इन लोगों की सोच है शहरी आबादी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। MKM ने कराची के अवाम की नुमाइंदगी मजीद कम करने में घनौना किरदार अदा किया। फवाद चौधरी ने MKM पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। रहनुमा PTI ने कहा 95% मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई, जिस पर 45 अरब रुपए लगे। सिंध और खुसूसन कराची की आबादी में नुमाया कमी दिखाई गई। नतीजे में कराची 2 कौमी नशिस्तों से महरूम हो सकता है। कातिल कोरोना के वार, कराची में 24 घंटों में 2 अफराद नाबहक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना वायरस के 785 टेस्ट किए गए। 40 अफराद में मूजी मर्ज कोरोना की तस्दीक हुई। लाहौर में डेंगू मच्छर फिर सर उठाने लगा। सर्विलेंस ना होने से मच्छरों की अफजाइश में खतरनाक हद तक इजाफा। इंतजामिया की सुस्त रवि डेंगू फैलने का सबब बनने लगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 34 महकमों के फोकल पर्सन से वजाहत तलब कर ली। मुश्किलात के भंवर में फंसी हुकूमत का अनोखा फैसला। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में पंजाब की नुमाइंदगी ही खत्म कर दी। PMDC के सेटअप में सिफारशी भर्तियों की भी बाज़गश्त। नुमाइंदगी से महरूमी पर पंजाब के डॉक्टर सरापा एहतजाज। PMDC की तश्कीलें मुकम्मल, नोटिफिकेशन जारी। मैट्रिक बोर्ड कराची ने 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात 8 मई से शुरू होंगे। इम्तिहानात के आउटसोर्स होने या ना होने से मुतल्लिक ताहाल फैसला नहीं हो सका। रमजान स्पोर्ट्स सीरीज लाहौर डिवीजन ने जीत ली। फैसलाबाद दूसरे नंबर पर रहा। कबड्डी और फुटबॉल में फैसलाबाद ने मैदान मार लिया। मशीर खेल वहाब रियाज की कामयाब इवेंट पर मुंतजमीन को मुबारकबाद।